Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is actually the outlier. सबसे पहले हम आउटलायर को उसकी डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करेंगे. Outlier is an observation that lies outside the overall pattern of a distribution. Basically outlier एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपके ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में या तो वो वैल्यू बहुत बड़ी होगी या वो बहुत छोटी होगी. बेसिकली हमारे पास एक डाटा सेट है, उसमें आप देखेंगे कि एक वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है और एक वैल्यू है जो बहुत छोटी है. मतलब बाकी रेस्ट ऑफ डाटा से वो वैल्यू जो है वो डिफ़र कर रही होगी, या तो वो बहुत बड़ी होगी या वो बहुत छोटी होगी. बेसिकली दैट वैल्यू वुड बी आउटलायर. हम आउटलायर को एबनॉर्मल वैल्यू भी कहते हैं. इसको हम अगर दूसरी डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करें, आउटलायर इज़ एन एक्सट्रीम वैल्यू डैट इज़ मच लेस दैन और मच ग्रेटर दैन अदर डाटा वैल्यू. बेसिकली ये एक ऐसी वैल्यू होती है या तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी होती है अदर डाटा वैल्यू से. जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास एक डाटा सेट है, इसमें अब जो 3 है ये बहुत छोटी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ डाटा सेट से. और अगर हम देखें 85 को तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है रिमेनिंग डाटा सेट से. तो बेसिकली अब जो ये हमारे पास 3 है और ये जो 85 है ये दोनों आउटलायर होंगी, क्योंकि ये हमें रेस्ट ऑफ डाटा से एक अलग सी नज़र आ रही है. 3 बहुत छोटी लग रही है, 85 बहुत बड़ी लग रही है. तो बेसिकली ये वैल्यू हमारे पास आउटलायर है. ये आउटलायर की डेफिनेशन थी. अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक टर्म में हम आउटलायर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. बेसिकली आउटलायर इज़ अ साइंटिफिक टर्म टू डिस्क्राइब थिंग फिनोमेना डैट लाई आउटसाइड द नॉर्मल एक्सपीरियंस. बेसिकली आउटलायर एक ऐसा फिनोमेना होता है जो नॉर्मल एक्सपीरियंस से थोड़ा हट के होता है. जैसे कि एक चीज़ जो रूटीन में हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन अगर रूटीन से हट के कोई चीज़ हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो आउटलायर होगा. इसके एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, इन समर इन वेस्टर्न डेज वी एक्सपेक्ट मोस्ट डेज टू बी समवेयर बिटवीन वार्म एंड वेरी हॉट, बट इमेजिन इफ़ यू हैड अ डे इन द मिडल ऑफ अगस्त वेयर टेम्परेचर फेल बिलो फ्रीजिंग, द डे वुड बी आउटलायर. जैसे कि हमें पता है कि वेस्टर्न डेज में हम ज़्यादातर डेज़ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा वार्म और हॉट होते हैं, लेकिन आप अगर एक ऐसा डे इमेजिन करें मिडल ऑफ अगस्त में जहाँ पर क्या हो गया टेम्परेचर फैल कर जाए बिलो फ्रीजिंग, तो डैट डे वुड बी आउटलायर बिकॉज वो डे नॉर्मल रूटीन के जो डेज़ होंगे उनसे हट के होगा. तो ये होता है कि नॉर्मल एक्सपीरियंस से जो चीज़ हट के होती है, जो रूटीन वाइज एक चीज़ चल रही है हमारे पास, अगर वो हट के होगी तो इट्स मीन कि डैट डे डैट थिंग डैट वैल्यू वुड बी आउटलायर. अब हम अगर इसको एक ग्राफ से देखें, जैसे कि अब हमारे पास ग्राफ ड्रा है. एक लाइन है ये जो आपको नज़र आ रही है फिटेड रोबस्ट लाइन, और एक फिटेड रिग्रेशन लाइन है. हमारे पास बाकी सारे पॉइंट एक ही लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं जो कि फिटेड रोबस्ट लाइन है, लेकिन एक हमारे पास एक पॉइंट ऐसा है एक्सट्रीम आउटलायर इन एक्स स्पेस जो बाकी सब पॉइंट से हट के है. तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास आउटलायर होगा क्योंकि ये बाकी सब से हट के है. हम देखते हैं कि आउटलायर की काज क्या हो सकती है. काजेस ऑफ आउटलायर, बेसिकली 3 मेन काजेस होती हैं आउटलायर की. द फर्स्ट इज़ डाटा एरर, सैम्पलिंग एरर, नेचुरल वेरिएशन. डाटा एरर इस वजह से आउटलायर को काज कर सकता है कि आउटलायर ऑफन काज बाय ह्यूमन एरर सच एज एरर इन डाटा कलेक्शन, रिकॉर्डिंग और एंट्री. हम जब डाटा कोई रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब एंटर कर रहे होते हैं, तो मे बी एंटर करते हमसे कोई गलती हो जाए तो वो उससे क्या होता है ना कि आउटलायर काज हो सकता है. जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, नेम है, एज है और जॉब है. अब नेम है ना तो उसके आगे जो एज एंटर हुई है ना वो 255 है. जैसे कि आपको पता है कि दिस एज इज़ इम्पॉसिबल, 255 नई एज है आजकल के एरा में. तो क्या है ना कि ये 255 हमारे पास एक आउटलायर है क्योंकि ये डाटा एंट्री करते हुए मिस्टेक होगी जिसकी वजह से हमारे पास आउटलायर काज हुआ. द सेकेंड मेन काज ऑफ आउटलायर हमारे पास जो है वो सैम्पलिंग एरर है. इट इज़ पॉसिबल डैट फ्यू मेंबर ऑफ सैम्पल वर इनएडवर्टेंटली ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन दैन रेस्ट ऑफ सैम्पल. इसमें ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसे सैम्पलिंग एरर की वजह से आउटलायर हो सकता है कि कुछ सैंपल हम एक पॉपुलेशन से लेते हैं, कुछ सैंपल हम दूसरे पॉपुलेशन से ले लेते हैं. जब हम उन दोनों सैंपल को आपस में कंबाइन करते हैं तो आउटलायर के चांसेस होते हैं. अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे आउटलायर से डील कर सकते हैं, हम कैसे आउटलायर को
अब हम ये देखेंगे कि हम आउटलायर से कैसे डील कर सकते हैं, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के बहुत ज़्यादा मेथड है। सबसे जो पहला है वो हमारे पास है रिमूवल। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास डाटा सेट है, वैल्यूज़ हैं। अब हम देखेंगे जैसे कि आप आउटलायर की डेफिनेशन से अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि आउटलायर क्या होता है। अब इस डाटा सेट में 100 हमारे पास आउटलायर है। हम इस आउटलायर को कैसे रिमूव कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट स्टेप इसको कंट्रोल करने का है रिमूवल। जो वैल्यू आपको लग रही है कि बहुत ज़्यादा बड़ी है या बहुत ज़्यादा छोटी है, आप क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। जब आप रिमूव करेंगे तो इस तरह आप आउटलायर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 10 और 100, ये आपके पास एक डाटा सेट है। आपने क्या किया कि आपको लग रहा था कि 100 इसमें जो वैल्यू है वो एबनॉर्मल वैल्यू है, बाकी डाटा सेट से बहुत बड़ी है, आपने इसको रिमूव कर दिया। अगर आप बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, नेक्स्ट हमारे पास जो इसको कंट्रोल करने का मेथड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि आप आउटलायर को कैसे कंट्रोल करते हैं, हर एक वैल्यू का लॉग लेके। जैसे कि आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, आप क्या करेंगे कि आप हर एक वैल्यू का लॉग ले लेंगे। जब आप लॉग ले लेंगे तो आउटलायर कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका मेथड कंट्रोल करने का ट्रांशिएशन है। ट्रांशिएशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वो वैल्यू जो हमें लग रहा होता है कि ये आउटलायर या एबनॉर्मल वैल्यू है, हम उसके लास्ट डिजिट को ओमिट कर देते हैं। लाइक इसमें आप 100 था ना, हमने लास्ट 0 डिजिट को हमने ओमिट कर दिया, हमारे पास जो है वो आउटलायर कंट्रोल हो गया। इस वजह से हम आउटलायर को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ और मेथड है आउटलायर को कंट्रोल करने के, जैसे कि अगर हम देखें तो रॉबस्ट मेथड है जिसमें ट्रिम्ड मीन है। अब इसमें क्या होता है कि रॉबस्ट मेथड ट्रिम्ड मीन इज कैलकुलेटेड बाय टेम्परेरीली एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन एट बोथ एंड ऑफ सैंपल। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपको एक डाटा सेट नज़र आ रहा है 1, 6, 12, 14, 20, 24, 36, 100। अब अगर आप इसका रेगुलर मीन लें तो आपके पास आएगा 26.62। अब आपने रोबस्ट मेथड से आउटलायर को कैसे कंट्रोल करना है कि आपने जो बोथ एंड पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी जैसे कि 1, 6 और 36 और 100, आपने उन दोनों को टेम्परेरीली एलिमिनेट कर दिया। जब आपने एलिमिनेट किया उन वैल्यूज़ को, रिमेनिंग वैल्यूज़ का आपने मीन लिया जो कि आपके पास ट्रिम्ड मीन आया। ये एक अनदर वे था कि आप आउटलायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो रोबस्ट मेथड है वो मिनिसराइज्ड मीन है। इस वजह से भी हम आउटलायर को कंट्रोल कर सकते हैं। हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशंस आर टेम्परेरीली सेंसर्ड एंड रिप्लेस्ड विद एडजस्टेड वैल्यू फ्रॉम रिमेनिंग डाटा। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास आपको नज़र आ रहा है जैसे कि ये डाटा सेट है 1, 6, 12, 14, 20, 24, 36, 100। आपने इसका रेगुलर मीन लिया, आपने हर वैल्यू को प्लस किया, डिवाइड किया, उसके टोटल नंबर पे आपके पास रेगुलर मीन आ गया। अब आप मिनिसराइज्ड मीन को कैसे लेंगे कि आपके पास जो ओरिजिनल डाटा सेट है, जो आपको लग रही है वैल्यू कि ये हमारे पास आउटलायर है, जैसे कि आपको ऊपर वाले डाटा सेट में लग रहा है कि 1 और 100, एक ये जो दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये आउटलायर हैं, ये एबनॉर्मल वैल्यूज़ हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ डाटा। तो आपने क्या करना है कि उन वैल्यू को एडजस्टेंट वैल्यू, एडजस्टेंट मीन के उसके साथ वाली वैल्यू से आपने रिप्लेस कर देना है। जब आप रिप्लेस कर देंगे इट्स मीन के 1 को आप 6 से रिप्लेस कर देंगे, 100 को 36 से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करके जब आप मीन लेंगे तो आपके पास ये मिनिसराइज्ड मीन आ जाएगा। इस तरह आउटलायर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आउटलायर को कंट्रोल करने के मेथड थे। अब हम देखते हैं कि हम आउटलायर को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। आउटलायर को कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप आउटलायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अरेंज करना है डाटा को इन ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एंड फाइंड Q1 एंड Q3। आपने डाटा सेट को एक ऑर्डर में अरेंज किया लोएस्ट टू हाईएस्ट और आपने Q1 और Q3 को फाइंड किया। सब Q1 और Q3 फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज को फाइंड करेंगे, जो कि कैसे आएगी Q3 में से जब आप माइनस करेंगे Q1 को। फिर आप उस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, मल्टीप्लाई IQR बाई 1.5। IQR मीन इंटर क्वार्टाइल रेंज। फिर आप फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपके पास मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी, आप उसको Q1 में से माइनस करेंगे और Q3 में ऐड करेंगे। फिर आप डाटा सेट को उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे और इस तरह आप आउटलायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस स्टेप बाय स्टेप को हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था इसको कैलकुलेट करने का,
सबसे पहले आपने जो आपके पास डाटा सेट है, जैसे कि आपके पास ऊपर दिया हुआ है 10, 11, 15, 25, 35, 30, 7, 68, आपने क्या करना है कि आपने डाटा को अरेंज करना है इस आर्डर में फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। लोएस्ट टू हाईएस्ट आर्डर में आपने डाटा सेट को अरेंज कर लिया, जो कि हमारे पास आ गया 7, 10, 11, 15, 25, 30, 35, 68। डाटा को अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि ये 8 वैल्यूज़ हैं टोटल। अब आपने क्या करना है कि आपने इस पूरे डाटा सेट को आपने हाफ हाफ में डिवाइड कर लेना, मतलब 4 वैल्यूज़ एक तरफ कर देनी है, 4 वैल्यूज़ एक तरफ कर देनी है। 7, 10, 11, 15 एक तरफ कर देंगे, 25, 30, 35, 68 एक तरफ कर देंगे। अब आप क्या करेंगे कि जो वैल्यूज़ आपने ये जो 4 सेपरेट की होंगी, इनकी जो मिडल वैल्यूज़ होंगी, जो कि मैंने हाईलाइट भी की हुई है 10, 11, और इधर से जो आपने 4 सेपरेट की हैं, इनकी जो मिडल वैल्यू है वो 30 और 35 है। आप इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, मतलब आपने 10 + 11 किया डिवाइडेड बाई 2 किया, आपके पास जो आएगा वो Q1 होगा। अब आप क्या करेंगे कि आपने जो दूसरी वैल्यू सेपरेट की हुई है 30, 35, मतलब आपने इस 8 वैल्यूज़ को 4 में किया ना, अब 4 की भी जो मिड वाली वैल्यूज़ हैं आपने उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। अब आपने 30, 35 को प्लस किया डिवाइडेड बाई 2 किया, आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप बोलेंगे Q3। आपके पास Q1 और Q3 फाइंड हो गया, आपके पास फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज को फाइंड करना है, और वो कैसे फाइंड होगी, Q3 में से Q1 को आप माइनस करेंगे। इसमें क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि हम इंटर क्वार्टाइल रेंज को फाइंड करेंगे, जो कि कैसे आएगी, Q3 - Q1। अब आपके पास ऊपर जो Q3 की वैल्यू आई है उसको आप माइनस करेंगे Q1 में से। जब आपने माइनस किया तो आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई, जो कि 22 है। स्टेप 3 में आप क्या करते हैं कि आप उस इंटर क्वार्टाइल रेंज को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 22 को जब आपने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 33 आंसर आ गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आपके पास जो 33 आंसर आया है आपने उसको Q1 आपके पास क्या था 10.5, आपने Q1 में से उसको माइनस करना है, और Q3 जो कि आपके पास क्या था 32.5, उसमें आपने इसको ऐड करना है उस आंसर को। जब आपने किया 4 स्टेप हो गए। 5 स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने अपने डाटा सेट को चेक करना है जो आपने अरेंज किया था फर्स्ट स्टेप में, जो आपके पास आंसर आए हैं, अगर इससे छोटा यानी कि माइनस करके जो आंसर आया इससे छोटा अगर उस डाटा सेट में है देन डैट वुड बी द आउटलायर, और अगर जो प्लस करके आपके पास आंसर आया अगर उससे बड़ा उस डाटा सेट में एग्जिस्ट कर रहा है देन डैट वुड बी द आउटलायर। सो इट्स मीन कि हमारे पास जो प्लस करके आया वो 65.5 है। अब हम अपना डाटा सेट चेक करते हैं। डाटा सेट में 68 डिजिट भी हमारे पास है, 68 की वैल्यू भी है हमारे पास। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू प्लस करके है वो तो 65.5 है, लेकिन हमारे डाटा सेट में 68 भी है। आपके पास प्लस करके जो वैल्यू आएगी आपने चेक करनी है, अगर उससे बड़ी वैल्यू डाटा सेट में एग्जिस्ट कर रही है इट्स मीन दैट वुड बी द आउटलायर। सो 68 इज आउटलायर। Thank you so much. Thank you everyone for watching. That was all about the outlier. Please like my video and subscribe my channel by clicking the bell icon. Thank you so much.